का जो चलन है ना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो जो हमारे सिरोसिस है ना उसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के साथ साथ हमारे लिवर कैंसर में भी इंक्रीज आ रहा है। का सेवन बढ़ेगा, मेरे लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली नॉर्मल से वो इंक्रीज होगा ही होगा पर से अगर हम अल्कोहल की चीज़ देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हमारी नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं, अल्कोहल और मोटापा, देखिए अभी हम रोक सकते हैं। इन दुर्व्यसनों से दूर रहें, पानी अच्छे से पिएं, एक्टिविटी अच्छे से करें, लगभग 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का वॉक कीजिए, 3 लीटर के करीब पानी पीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, खान पान अच्छा कीजिए। लीवर कैंसर की भी लगातार कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो उसको लेकर के क्या आपका देखिए जो लिवर कैंसर है ना, ये भी जो हमारा एनसीआर का एरिया है ना, इसमें एक बड़ी कॉमन समस्या है। उसके दो कारण हैं जी। सबसे पहला है अल्कोहल, शराब, दूसरा है आपका हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन। तो अल्कोहल और शराब लेने से आपका लिवर, जो हम बोलते हैं ना सिरोसिस, जिसको सामान्य भाषा में समझाने के लिए हम बोल देते हैं लिवर आपका हार्ड हो गया या जी। सड़ गया या कुछ भी, ऐसा जो लिवर हार्ड हो जाता है ना उसके अंदर ये कैंसर डेवलप होता है। ओके। अब ये शराब का जो चलन है ना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो जो हमारे सिरोसिस है ना उसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के साथ साथ हमारे लिवर कैंसर में भी इंक्रीज आ रहा है। हेपेटाइटिस बी जो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा हो गया था पर अभी वैक्सीनेशन से डाउन आ गया है, पर जो पुराना हमारा हेपेटाइटिस बी था उससे भी सिरोसिस हमारा बढ़ गया और हमारे लिवर कैंसर की ये शराब समस्या बढ़ पीने गई। का मतलब लिमिट से ज्यादा जो जाता है या इस देखिए इसमें अब दो चीज़ें आ गई जी। मेरी आपकी सबकी लिमिट अलग, बिल्कुल बिल्कुल। पर शराब की एक बूंद भी खराब है। ओके। जितना आप शराब से बचेंगे उतना बेहतर है। लिमिट कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मैं लिमिट डिसाइड करने जाऊंगा ना तो मेरी शराब बंद ही नहीं होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को तो शराब से दूर रहना अगर मेरे को लिवर कैंसर से बचना है। ओके। और एक चीज और यहाँ पे मैं बोलूंगा, लिवर कैंसर में भी मोटापा, आपने फैटी लिवर सुना होगा। जो फैटी लिवर है, फैटी लिवर को अगर हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं तो इट इज नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, कि लिवर में फैट डिपॉजिट होने से मेरे लिवर के अंदर चेंज आने शुरू हो गए। ये साइलेंट किलर है। जो हमने लिवर सिरोसिस की बात की है दिल्ली एनसीआर के एरिया में, क्योंकि हमारी मोटापे ओबेसिटी की वजह से फैटी लिवर इतना ज़्यादा है कि बड़े साइलेंटली लिवर खत्म हो रहा होता है। हाँ, डेथ रेशियो भी इस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि अल्कोहलिक मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से ये भी है कि यहाँ पर देखिए ऐसा है कि जब भी मेरा अल्कोहल का सेवन बढ़ेगा, मेरे लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली नॉर्मल से वो इंक्रीज होगा ही होगा पर से अगर हम अल्कोहल की चीज़ देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हमारी नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं, अल्कोहल और मोटापा, देखिए अभी हम 5-7 मिनट से बात कर रहे हैं अल्कोहल और मोटापा, उसके ऊपर हम आ रहे हैं। स्मोकिंग भी उसका ही एक पार्ट हो गया। तो कुल मिलाकर मेरे को इन चीज़ों से बचना है और लक्षणों का ध्यान रखना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर से कंसर्न तुरंत करें इस बारे में, क्योंकि ताकि समय से पहले इसको, आपके मुंह में कोई छाला है जो नहीं ठीक हो रहा है, उसमें से आपके दांत तो जो है वो टूट रहे हैं या नीचे जख्म है, गांठ बन गई है, खून का रिसाव हो रहा है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। आवाज़ बदल गई है, डॉक्टर से मिलिए। खाना अटकने लग गया, डॉक्टर से मिलिए। छाती में गांठ आ गई, डॉक्टर से मिलिए। आपको अगर पीलिया हो गया है तो भाई झाड़ फूक में मत फंसिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। अब इसमें देरी ना करें किसी तरीके बिल्कुल भी तुरंत। लैट्रिन के अंदर खून, हम सोचते हैं बवासीर, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। हो सकता है। डॉक्टर से मिलना है, अपने डॉक्टर को फैसला करने दीजिए कि भाई बवासीर है या अनफॉर्चुनेटली कैंसर। दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों को अपील तो यही करना चाहूँगा कि सचेत रहें। अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हमारे को कैंसर को रोक सकते हैं। इन दुर्व्यसनों से दूर रहें, पानी अच्छे से पिएं, एक्टिविटी अच्छे से करें, लगभग 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का वॉक कीजिए, 3 लीटर के करीब पानी पीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, खान पान अच्छा कीजिए, रेड मीट नहीं लीजिए और अपने लाइफस्टाइल को बदलाव कीजिए। तो 60 से 70% चांस है कि जो होने वाला कैंसर अगर हमारे भाग्य में लिखा था तो मैं उसको रोक सकते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। ये थे डॉक्टर नीरज गोयल, कैंसर रोग विशेषज्ञ, और स्पष्ट तौर पर जिस तरीके के हमारे पास सवाल आ रहे थे उन सवालों का जवाब ढूंढने का हमने प्रयास किया
और आपका कोई किसी तरीके की क्वेरीज है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। यदि आपको इस तरीके के लक्षण हैं तो आप डॉक्टर से कंसर्न करना जरूर आपको कंसर्न करना चाहिए, और यही प्राथमिक तौर पर आपके रोग का उपचार है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सिलसिला हमारा डॉक्टरों से मिलने का जारी रहेगा। नमस्कार।